अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी जो है ना 4:45 का तकरीबन टाइम हो रहा है। असर की नमाज़ में अदा करने जा रही थी और आज सोचा है कि अम्मी के घर जाके ना इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया। मतलब माशाल्लाह आज जो है आधे रोज़े हो चुके हैं और अभी तक मैंने एक भी इफ्तारी नहीं करी है अम्मी घर पे ना। तो आज बस सोचा, और मुझे थोड़ा काम भी था टेलर के। मुझे कपड़े जो है ना अपने मुझे ऑल्टर करवाने थे, क्योंकि अभी सूट आए मेरे नए सिल के। ये भी सूट मेरा अभी जो बिल्कुल न्यू मैंने आज वेयर किया है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है रमज़ान में ना मैं जो मेरे नए कपड़े होते हैं ना वो मैं रमज़ान में पहन लूँ, रमज़ान से मतलब स्टार्ट लूँ उन कपड़ों के पहनने का ना। तो ये मैंने न्यू सूट पहना, ये तो खैर सही सिला है, क्योंकि मैं थोड़ा ना लूजिंग में रखवाती हूँ, मतलब फिट भी हूँ और थोड़ी सी लूज़ भी हूँ। तो वो दो सूट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, वो मुझे देने वापस। ईद के सूट का अपना करना है बंदोबस्त, अभी तक हुआ नहीं। मतलब कितना भी आप कर लो ना, जबकि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था मैंने कितने पहले जो है सूट ले लिया था अपना ईद का, उसके बावजूद भी जो है ना मसला मेरा हल नहीं हुआ है अभी ईद के सूट का। तो खैर अभी मैं जा रही थी टेलर के, मतलब बीच में ये कपड़े वपड़े धोंगी, उसके बाद अम्मी के जाते हैं और आज इंशाल्लाह सबके साथ जो है साथ होगी अफ्तारी और रोज़ाना अपने घर में ही कर रहे थे। अच्छा हस्बैंड भी जो है ना आज कह रहे हैं कि मुश्किल है मेरा आना, तो मैं कहा चल हस्बैंड भी नहीं आएंगे तो मैं और बच्चे अम्मी की तरफ जाके कर लेते हैं। रोज़ाना अम्मी की कॉल आ भी रही थी, मोहतर की भी कॉल आ रही थी, बच्चों यहाँ पे कर लें। अम्मी भी कह रही थी तुम कब करोगी साथ, मैं कहा चलें देखते हैं। तो आज बस सोचा है कि जाते हैं और चलें। बेटा रेडी हो जाओ जल्दी, असर हो गई है। तो बस आप लोगों को व्लॉग एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोग मेरे मेकिंग व्लॉग को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी इंजॉय कर रही होती हूँ सबके साथ माशाल्लाह से। अच्छा लगता है घर पर करना। अभी बस घर की सफाई वगैरह हो रही है थोड़ी बहुत, और करवा के फिर मैं निकलती हूँ। सामान ले लो, ये टेलर के कपड़े देने हैं मुझे। चलो यार निकलो यार, पता है उसके भाई बच्चे के तो कल इतनी शदीद लगी है, मैं दिखा नहीं सकती। बस छोड़ो, चलो बस सही हो जाए, आप लोग बस दुआ करें। वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, बस सही हो जाए, बस खेलते में लगी है। चलो इसकी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं होती। देखो रोज़े, हमारे रोज़े हैं, आपने रोज़ा नहीं रखा। वैसे फीडर में पानी भर भर के ना इसको डिस्पेंसर से आ गया पानी निकालना। अब शामत है हमारी, जहाँ पीसियाँ हफ्ते में आती थी ना 3 या 2, अब बेटा छोड़ दो, चलो चलो छोड़ दो, लाने वाले की खैर हो जाती है, सारा पानी फेंक देती है। चलो यार चलो जल्दी चलो। ओ अच्छा, मैं ना आप लोगों को व्लॉग के स्टार्ट में बता दूं कि मेरा बैक टू बैक ना 2 दिन लगातार अम्मी घर जाने का हो गया। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं जाना होता ना तो 10-10 15-15 दिन हो जाते हैं, और जब जाना होता है तो बैक टू बैक 2-3 दिन भी लगातार जाना हो जाता है। तो खैर मैं आज गई थी और दूसरे दिन भी जो है फिर मैं गई थी मुंतहा के लिए, ईद की जो है ना तैयारी करने के लिए। अच्छा अम्मी आधा सामान जो है लेकर आई हुई थी, लेकिन मुझे भी अपने लिए कुछ लेना था, मतलब मैं जो दूँगी मुंतहा को। तो फिर दूसरे दिन जो है ना मैं दोबारा आई थी अम्मी के, और उसका व्लॉग भी आप लोगों को इसी व्लॉग में आगे तक देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को एंड तक वॉच करनी है। क्या पढ़ रही है मुल्ला, अम्मी की कितनी पुरानी किताबें मदीने लेके गई थी मैं। और पता जब मैं अंदर गई थी ना वहाँ पे, जब वो उसके लिए जाते हैं अंदर ज़ियारत के लिए, जब वो एकदम गेट नहीं खुलता ईशा के बाद, ये मैं भूल गई उसके ऊपर वो जो उन्होंने बाड़ नहीं लगाई हुई होती प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक की जो बाड़ मैं उसके ऊपर रख के भूल गई। अब अंदर जाके मुझे याद आया, मैं अंदर से निकल भी नहीं सकती थी। मैं 1-1.5 घंटे बाद वापस आई हूँ, मैं बाहर रखी हुई थी, ये रखी हुई थी, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये अम्मी की लेके गई थी ना मैं मदीना। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ना, सलातो सलाम वगैरह काफ़ी हैं इसमें। हाँ मतलब काफ़ी शहीद हो गई जगह जगह से, टेप लगाया है मैंने। लो ज़ैनब इससे नहीं डर पाते, वो पता नहीं वो जाने के नाम तो भुट्टे वाला क्या बनाते हैं, भुट्टे तभी अफ्तारी का टाइम हो रहा था, और अफ्तारी का टाइम ऐसा होता है कि जितने लोग लग जाए ना उतना कम होता है, लेकिन जो है बिल्कुल जो अकेले हाथों से मैनेज करते हैं, जैसे कि मैं खुद अपने घर में अकेली होती हूँ, कोई हेल्पर नहीं होता है, तो मेरा वाकई दिल करता है कि जो है ना मेरे साथ कोई हेल्प करवाने वाला आ जाए। तो बस ये कि बच्चे करवा लेते हैं जहांगीर में, मतलब ये लोग चीज़ें वगैरह रखवा लेते हैं ना। बाकी ऐसा होता है ना कि कोई जल्दी से पकोड़े तल दे, अगर हम फ्रूट चाट वगैरह की कटिंग कर रहे हैं या फिर दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। तो खैर ये कि सबके अपने अपने घरों के एक अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो अम्मी के आओ ना तो माशाल्लाह से एक रौनक अलग थोड़ी सी मिलती है।
मेरे अपने घर की अलग रौनक है। हर घर की रौनक, हर घर का एक वो होता है। लेकिन कुछ भी आप कर लो, कहीं पे भी आप चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाओ, लेकिन जो सुकून और जो आपको रौनक अपने मेके में आके लगती है और मिलती है ना, मुझे लगता है वो हर लड़की के अपने अपने जो है वो हिसाब से वो सोच सकती है इस चीज़ को कि वो किस तरह महसूस कर रही होती है। तो खैर आज पहली रमज़ान की अफ्तारी थी जो कि मैं सबके साथ करूँगी। अम्मी और मोहतर का डेली फ़ोन आ रहा था तकरीबन कि आज आ जाओ, हमारे साथ भी एक अफ्तारी कर लो। लेकिन जो ना मेरा घर से निकलना ही नहीं हो रहा था। बच्चों के दरअसल एग्ज़ाम्स चलते हैं ना, तो मैं फिर बीच में बिल्कुल नहीं निकल रही होती। और अभी भी यकीन जाने कि ईद सर पे खड़ी है, लेकिन ईद के साथ साथ ना बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की टेंशन साथ में खड़ी है, क्योंकि बच्चों की फ़ाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट होने हैं। तो ये है कि उसकी तैयारी, काम का सारा मैनेज करना, ये सब चीज़ें जब होती हैं ना, तो फिर मैं घर से बहुत कमी के साथ निकल रही होती हूँ। तो खैर किसी की भी लाइफ को देख के जो है ना फ़ौरन से अंदाज़े नहीं लगा लेने चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे, समझ लें कि अगर हम कहते हैं ना कि इसराइल को फ़लस्तीन से ख़तरा है और वो जुल्म करता है, मतलब वो तो नॉन मुस्लिम है ना, फिर भी देखो यहूदी हैं, वो कोई हमारा दीन से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे मुसलमान भी जो है ना कोई कम नहीं है दूसरों को तकलीफ़ देने में या दूसरों के दिल दुखाने में, दूसरों के ऊपर जो है कोई भी बहतान लगाने में। और एक जंग होती है जो हम ये हाथों से जो ये जो कर रहे हैं, और एक जंग वो होती है जो हम किसी का दिल दुखाकर जो ना कर रहे होते हैं। अल्लाह पापा जैसे लोगों के शर से महफूज रखे। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं ये जाय नमाज दिखा रही थी। अच्छा, अफ्तारी के बाद ना चाय वगैरह पीकर तहसीन के साथ में चली गई थी टेलर को कपड़े डालने के लिए, और वहाँ से आके इशा की नमाज़ अदा की। और यहाँ ना मैं आपको ये जाय नमाज़ दिखा रही थी। जब मैं उम्रे पे गई थी ना, तो मैं वहाँ से अम्मी को मैंने ख़ास ला के दी थी। अच्छा, इस जाय नमाज़ पर नमाज़ पढ़ने का मज़ा अलग ही आता है, क्योंकि ये ना ये मदीने में बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा मशहूर है ये। और ये मस्जिद नबवी के अंदर आपको यही मिलती है बिछी हुई अंदर ना सारी। तो ये मेड इन मदीना ही है, और ये ख़ास मदीने में ही आपको मिल रही होती है। ओरिजिनल की पहचान ये है कि इसमें मेड इन मदीना लिखा हो, वरना तुर्की की इधर उधर की भी मिलती है मेड इन, लेकिन आप मेड इन मदीना की लें जब भी आप जाएँ। सारी के बाद ना चाय वगैरह पीकर मैं तहसीन के साथ चली गई थी टेलर को कपड़े डालने के लिए। वापस आई, इशा की नमाज़ अदा की। तो ये जो ऑयल है ना, मेरे घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑयल है चिल्टन प्योर का रेप्यूंजल हेयर ऑयल। और इसकी बोतल जो है वो आप लोगों को बता रही होगी कि नहायत ही जो है ना ये इस्तेमाल होती है घर में मेरे, और रोज़ाना ही रात को जो है ना इसकी मालिश हो रही होती है। तो तकरीबन 3 से 4 जो है ना बोतल्स ये ख़त्म हो चुकी हैं, और अब ये चौथी बोतल भी जो है ना ख़त्म होने वाली है। तो बस ये ऑयल इतना ही, देखें आपको दिख रहा होगा, बस ये इतना ऑयल बचा है। और ये ऑयल मेरा कोई मोस्ट फेवरेट ऑयल है, क्योंकि इस ऑयल ने जो है ना मेरे हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाया है, बालों से खुश्की को ख़त्म किया है, और मेरे बालों का जो वॉल्यूम था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि मैंने अपने भाई की शादी में जो है ना बालों को कलर करवा लिया था, और उस कलर ने जो है ना बालों को मेरे काफ़ी हद तक डैमेज किया था। तो अगर आप लोगों की बालों का जो है वॉल्यूम कम है, या बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज है और ग्रोथ जो है ना उनके ना होने के बराबर है, तो आप इस रेप्यूंजल हेयर ऑयल की जो है ना रोज़ाना रात सोने से पहले चम्पी करें और सुबह अपना जो है सर धो लें। या तो आप नहाने से 1 घंटे पहले भी जो इसको लगाकर अपने जो बाल हैं वो वॉश कर सकते हैं। तो अगर चिल्टन प्योर का रेप्यूंजल हेयर ऑयल को आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। साथ ही साथ मेरा 10 गुड़िया कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तुम लोगों को खेलने तो आ नहीं रहा। टाइम पास बच्चे, हमारे तो ज़िंदगी खुद ऐसी गेम बन गई है, हम रियल में ढूंढते हैं बच्चों को ऐसे। ये वाली लाइफ सबसे अच्छी होती है भाई, हम भी ऐसे खेला करते थे कभी। अब तो ये हमें खेलने दें। ये देखो चेहरे में मस्कारा मल के बैठी हुई है अपने, देखो मस्कारा लगाया हुआ है चेहरे पे, ये चेक करो मस्कारा लगाया हुआ है, अम्मी के मस्कारे में घुस हुई थी। क्या बोल, वीडियो तो बनाने दिया करो। देखो तो देखो देखो तो देखो तो मस्कारा लगाया हुआ है, देखो चेहरा क्या किया हुआ। नींद आ रही है, सोएंगी नहीं, लेकिन ये देखो वैसे हम मिलते हैं, बहन भाई लगते हैं, तो मैं ही बहन भाई, लेकिन मिलते भी हैं। ओ वो कौन सा फिल्टर था इसमें, वो शक्ल में लग जाती है दूसरी, पता नहीं क्या था, स्नैपचैट में पे था स्वैप फेस। वो तहसीन लगाता था, सबसे ज़्यादा चेहरा मेरा मिलता था तहसीन में, सबसे ज़्यादा वो चेहरे पे चेहरा लग जाता था। पता नहीं क्या था, बोलिए इसकी है ना स्नैपचैट में, तो हम लगाते थे ना। मेरा फेस सबसे ज़्यादा इससे मिल रहा होता था, इसका मुझसे मिल रहा होता था। रियल में बताओ कमेंट्स में, हम मिलते नहीं मिलते, मतलब बहन भाई लगते हैं देखने में, मिल तो रहे मोटे मोटे चेहरे। हाँ तो गई जैना, पाउडर नहीं लगाते पैरों पे, देखो लगाना तो लोशन लगा दो, पाउडर को। अल्लाह मेरी बच्ची मेरे पैर दबा रही है, अल्लाह मेरी बेटी।
मेरी बेटी प्यारी सी बेटी है मेरी, ये बहुत प्यारी सी बेटी है मेरी। ये देखो पाउडर लगा पाउडर लगा रहे। अल्लाह पैर दबा रही है मेरा बच्चा, अल्लाह मेरी जान। हाँ बेटे, जी 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 जी, अल्लाह पैर दबा रहे। पाउडर थोड़ी लगाते। मेरी गुड़िया है प्यारी सी। ये देखो, बस 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 बस, बस पाउडर लगा, लोशन लगाते हैं पैरों पे। ओ ओ ओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो अंदर अंदर जरा छोड़ दो। बस भाई बैठ जाओ जैनू, आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा, जल्दी आ जाओ। अल्लाह बस अभी उसके पैर मिल गए हैं इसको। बस लाओ दे दो। ला मेरे ये पेडिक्योर कर देगी मेरा। अरे ये मामू की, ये तहसीन तेरी बोली आई शेविंग जेल मेरे पैरों पे लगाने के लिए। किसकी है? तो ये रखो यार, वो लगा देगी कहीं, तहसीन ये ले, वो लगा देगी, उसे क्या पता। अच्छा ऐसा ना वो बता दो, वहाँ एक मस्कारा हटाओ यार, ये टू छुपन छुपाई चल रही है। भाई भाई क्या बोल रही है आपको? भाई भाई, ओहो भाई, भाई के साथ खेल रही हो? कहाँ गया भाई? कहाँ गया भाई? भाई भाई लगना जाए हुसैन, बाहर आ जाओ हुसैन, बाहर आ जाओ, लगना जाए। चलो जनाब आप भी आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई भाई कहाँ है भाई? और भाई कहाँ है? और भाई कहाँ है? धोखे चढ़ती तो मेरे। क्या है ये? दिखाओ, देखो जरा वो नेल्स, वो खुशबू कितना हो रही है। ये तीन, ये दो खुशी, जरा दिखाओ तो सही। ओह माय गॉड, तुम्हारी मम्मा ने नहीं बढ़ाई कभी इतने नेल्स। ओहो खुशी चेक कर इसकी। और ज़्यादा लगवानी नहीं जा रही यार, हद हो गई ज़ैनब, दिखा भी रही है ऐसे करके। ओ इधर 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 आओ, दिखाओ 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 जाके दिखाओ। अल्लाह फैशन तो देखो ज़रा हमारी मुन्नी का। भागे जा रही है, तुम दिखाई नहीं रही हो ज़ैनब। ओके जी, तो अभी जो है ना मैं आई थी अम्मी की तरफ, और जहांगीर वो बड़ा शर्ट्स का जो ना शॉपर दे दो। तो अम्मी जो है ना ईदी के लिए कपड़े लेकर आई होंगी। वैसे मैंने अम्मी को मना कर दिया था कि अम्मी बस वो भी चाहिए, अब बड़े हो गए हम। हाँ देखो वो भी दो कपड़े वगैरह ना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों में। खैर सबके साइज़ वगैरह में प्रॉब्लम आई है तो साइज़ चेंज होंगे। और दूसरा ये था कि तहसीन की क्योंकि ईदी जानी है मुंतहा की, मतलब तो मुझे भी लेना है उसके लिए अपनी तरफ से कोई गिफ्ट, और पैकिंग भी करवानी है ना जो अम्मी को देनी है चीज़ें। तो इसलिए जो है ना बस हम लोग अभी अफ्तार करके चाय वगैरह पी के निकल रहे हैं। ज़ैनब को मैंने सुला दिया है, बाकी ये लोग लगे हुए गेम खेलने में, बच्चे वहाँ पे अपने लगे हुए गेम खेलने में। अफ्तारी के बाद यही होता है टाइम पास। हाँ ये देखो देखो चेक करो ना, यहाँ पर दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो अफ्तारी के बाद जो है ना हम लोग बस जा रहे थे बाज़ार। अच्छा अफ्तारी के बाद ही जो है ना भाई हिम्मत होती है जाने की, वैसे तो हिम्मत अफ्तारी के बाद भी नहीं होती, लेकिन कुछ ज़रूरी काम ऐसे हो जाते हैं, आ जाते हैं कि आपको करने पड़ जाते हैं। और ख़वातीन को जो है ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। मर्द हज़रात तो पहले ही हाथ अपने सरेंडर कर लेते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं, दूरी रखो, बस जो पैसे लेने वो लो और ख़ुद ही चले जाओ। तो खैर ना पापा साथ जा रहे थे और ना ही मेरे हस्बैंड थे साथ। अच्छा वैसे ना मैं सच बताऊं तो ये वाली शॉपिंग ना सुकून से हम ख़वातीन ही कर लेती हैं। अगर हस्बैंड या फिर कोई भी भाई वगैरह साथ हो भी ना तो जल्दी से ना आप इतनी आराम से शॉपिंग कर भी नहीं पाते। तो ये वाली शॉपिंग ना ख़वातीन ही अच्छी कर लेती हैं। मतलब अगर आपके साथ अम्मी हो या घर की मतलब कोई भी लेडीज़ साथ हो ना तो अच्छी शॉपिंग हो जाती है।
तो खैर यहाँ से ना अम्मी को तैसी नहीं, क्योंकि ईद ही जानी है, तो देने की जो होती है ना चीज़ें, जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, अम्मी को वो लेने थे। अच्छा मुझे भी गिफ्ट लेना था मुमताज़ के लिए, तो अम्मी यहाँ से जो ना शनाज़ आंटी के लिए, क्योंकि अम्मी हर साल ही, अच्छा ये नहीं है कि जब से मोहतर या फिर मुमताज़ के साथ रिश्ता जुड़ा है, अम्मी ना बहुत पहले, मुझे याद आता है कि हम बहुत छोटे छोटे थे, तो उस टाइम पर भी अम्मी जो ना ईदी में गिफ्ट्स वगैरह दिया करती थी, क्योंकि अम्मी के बचपन के दोस्त हैं, तो वो दोस्ती के हिसाब से भी जो है ना वो गिफ्ट्स वगैरह देती हैं इस तरह से। और आजकल तो खैर ये वाली दोस्तियाँ मिलती ही नहीं हैं, आजकल तो रिश्ते ही जो है वो ऐसे मुखलिस नहीं मिलते, दोस्तियाँ तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आजकल की जो दोस्तियाँ वो इतनी तवील नहीं चलती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ ना, तो बस ये होता है कि बस ठीक है फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने सालों तक भी जो है ना वो दोस्तियाँ भाई कायम रहें। तो बस जो ना, जो अम्मी कपड़े लेकर आई थी ना एक दिन पहले, ज़ैनब की फ़्रॉक भी, और जो जहांगीर, इबाद, हसन हुसैन, सबके साइज़ छोटे आए थे, हमें सबके ही जो है ना कपड़े वो एक्सचेंज करवाने थे मतलब। तो सबसे पहले जो ना हम लोगों ने जहांगीर, इबाद, हसन हुसैन के चेंज करवाए। अच्छा हाँ, हुसैन का ठीक था, बाकी हसन का भी साइज़ जो है वो छोटा था, और इबाद और जहांगीर का भी, और ज़ैनब की फ़्रॉक में थोड़ा सा मसला था तो वो भी एक्सचेंज करवाई। तो बस यहाँ से ना फिर इब्राहिम का भी सूट ले लिया था, और ज़ैनब का भी, और ये सारी जो ना चीज़ें हम लोग लेते जा रहे थे, और चीज़ें अपने दिमाग में याद भी रखते जा रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें और लेनी है। अच्छा चूड़ियाँ थी, सोशल मीडिया पे ना कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देती है और इतनी ज़्यादा जो मशहूर हो जाती है, और जब उसको रियल में देखो तो वो इतना ज़्यादा लगी नहीं रही होती है। तो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है कश्मीरी चूड़ियाँ, लेकिन यकीन करें मैंने जब रियल में देखी मुझे कोई अलग से कोई चीज़ नहीं लगी, क्योंकि ये तो बहुत पहले भी आते थे इस तरह के कड़े, और मैंने कभी भी इस तरह के कड़े नहीं पहने, मुझे नहीं अच्छे लगते, ये घुंघरू डले हुए और अजीब से, मुझे ना अजीब उलझन होती है इस तरह की चूड़ियों से। तो खैर अम्मी कहने लगी कि तुम्हें लेने, मैं कहने भी मुझे तो नहीं लेने, और मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे थे, या आप खुद देखें मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। तो खैर काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की हुई है कश्मीरी चूड़ियाँ। मुझे तो खैर मेटल की अच्छी लगती है, मैं मेटल की ज़्यादातर वेयर करती हूँ, कांच की चूड़ियाँ मैं वाइट करती हूँ क्योंकि मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, और कांच की मैं बहुत कमी के साथ ही पहनती हूँ। अच्छा ज़ैनब के ना मुझे सैंडल्स लेने थे, तो बस वो मैंने लिए और अच्छे मिल गए थे। अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ना अब ज़ैनब के सैंडल हो गए, कपड़े हो गए लेने में ये होती, कोई भी उसमें ऐसी मोती या ऐसी चीज़ ना लगी हुई हो जिसको वो नोच कर और जो है ना ऐसे खींच कर खा ले, अपने मुँह में रख ले, ऐसी चीज़ ना लगी हो जो मेरी बच्ची जो है निकाले और वो खा ले। तो वो आजकल ना ऐसा कर रही है कि शर्ट्स वगैरह में भी उसके स्टोन वगैरह लगे होते हैं ना, तो मैं कपड़े भी उसके देख कर ले रही हूँ कि ज़्यादा जो है स्टोन वाले कपड़े ना पहने जब तक उसको इतनी अकल ना आ जाए। तो इतनी बड़ी उम्र के बच्चे ना ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो खैर मुंता की जो ईदी थी वो हम लोगों ने पैक करवाई, और सारी चीज़ें थी वो ऑलरेडी अम्मी ने ले रखी थी। एक आध चीज़ थी जो मेकअप के हवाले से थी, बस वो ली थी, और थोड़े जो गिफ्ट्स वगैरह जो और देने थे बाकी वो चीज़ें ली। बच्चों के कपड़े वगैरह थे, तो सारी शॉपिंग में इतना टाइम लग गया था, थक के हाल बुरा हो गया था। रोज़े में ना मुझसे वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा मुझे मसला हो रहा है, लिटरली किया नहीं जाता रोज़े में वॉइस ओवर। तो यहीं पे आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, दुआ में देखिएगा, मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।